नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत ही बड़े, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी साइंटिफिक मिशन के बारे में। ये एक ऐसा सफर है जो हमारे देश की अनूठी जेनेटिक डाइवर्सिटी का नक्शा बना रहा है। एक ऐसा नक्शा जो 1 अरब से ज्यादा लोगों की कहानी बताएगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं एक सवाल से। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे अपने डीएनए में ही कोई ब्लाइंड स्पॉट हो? मतलब कोई ऐसी चीज जिसे साइंस आज तक देख ही नहीं पाया हो? ये सवाल जितना पर्सनल लगता है उतना ही हमारी आज की पूरी बातचीत के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है ना कि साइंस जिसे ह्यूमन जीनोम का मैप कहता है, क्या वो वाकई हम सबका है, या फिर ये एक ऐसी कहानी है जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी लिखा ही नहीं गया है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि जब पहली बार इंसान का पूरा जेनेटिक कोड मैप किया गया था ना, तो उसमें ज्यादातर सैंपल्स सिर्फ यूरोपियन मूल के लोगों के थे। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो नक्शा हमारे पास है वो दुनिया की पूरी आबादी और खासकर भारत की इतनी बड़ी आबादी को तो ठीक से रिप्रेजेंट ही नहीं करता। अब शायद मन में ये सवाल आए, अरे भाई सिर्फ 0.1% का फर्क, इससे क्या ही होता होगा? लेकिन जीनोमिक्स की दुनिया में ये छोटा सा दिखने वाला परसेंट असल में लाखों जेनेटिक वेरिएशंस के बराबर है। और यही वेरिएशंस तय करते हैं कि हमें कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और कौन सी दवा हम पर काम करेगी और कौन सी नहीं। तो इसी जेनेटिक ब्लाइंड स्पॉट को भरने के लिए भारत अब एक बहुत बड़े मिशन पर निकल पड़ा है। चलिए देखते हैं कि भारत इस ग्लोबल चैलेंज का जवाब कैसे दे रहा है। तो इस कहानी में सबसे पहले आता है इंडिजीन प्रोग्राम। इसे आप एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट समझ सकते हैं जिसे CSIR ने शुरू किया था। इसका मकसद था भारत के अलग अलग एथनिक ग्रुप्स से 1000 लोगों के जीनोम को मैप करना, ताकि एक शुरुआती समझ बन सके। और इंडिजीन की कामयाबी ने एक और भी बड़े प्रोजेक्ट का रास्ता खोल दिया। नाम है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, यानी GIP। अब इसका स्केल देखिए, ये 10 गुना बड़ा है। इसमें पूरे भारत से 10,000 सैंपल्स लिए जा रहे हैं ताकि एक डिटेल्ड और सटीक इंडियन रेफरेंस जीनोम बन सके। तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं, इंडिजीन ने एक तरह से रास्ता दिखाया, वो पायलट था, और जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट उसी रास्ते पर चलकर एक बहुत बड़ी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। 1000 से 10,000 जीनोम तक का ये सफर, ये अपने आप में भारत की साइंटिफिक एम्बिशन का सबूत है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि ये जो इतनी बड़ी जीनोम मैपिंग हो रही है, इसका असली मकसद क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक नक्शा बनाने के लिए नहीं हो रहा है। इसका असली मकसद है इस नक्शे का इस्तेमाल बीमारियों से लड़ने में करना। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की स्ट्रेटजी 2 फेज में काम करती है। फेज 1 में 10,000 हेल्दी लोगों के जीनोम से एक बेसलाइन तैयार किया गया। मतलब एक हेल्दी इंडियन जीनोम का स्टैंडर्ड मैप क्या होता है वो बनाया गया। और अब फेज 2 में साइंटिस्ट उन लोगों के जीनोम को स्टडी करेंगे जिन्हें कोई खास बीमारी है। और मकसद क्या है? मकसद है उस बीमारी से जुड़े खास जेनेटिक मार्कर्स को ढूंढना। भारत की डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगाइए, 4,635। देश में 4,635 अलग अलग यूनिक पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं। अब ये जेनेटिक डाइवर्सिटी एक खजाने की तरह तो है, लेकिन इसे समझना भी उतना ही मुश्किल काम है। और यहीं पर चैलेंज और भी बड़ा हो जाता है। पता है, प्रोजेक्ट के पहले फेज में इन 4,635 में से सिर्फ 99 ग्रुप्स को ही शामिल किया जा सका था। सोचिए अभी कितना लंबा सफर बाकी है। इसीलिए फेज 2 का स्कोप बढ़ाना इतना जरूरी है ताकि ये मैप वाकई में पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर सके। तो सवाल उठता है कि फेज 2 में किन बीमारियों पर फोकस है? इसमें कैंसर और डायबिटीज जैसी कॉमन बीमारियां तो हैं ही, साथ ही नर्वस सिस्टम से जुड़ी बीमारियां और वो रेयर जेनेटिक बीमारियां भी शामिल हैं जो दुनिया के दूसरे हिस्सों के मुकाबले इंडियन पॉपुलेशन में ज्यादा पाई जाती हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। भारत की जीनोमिक्स में दिलचस्पी इससे कहीं आगे तक जाती है। देश के साइंटिस्ट नए नए फ्रंटियर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव। अब ये इंसानों के बारे में नहीं है, ये है हमारे आसपास और हमारे शरीर के अंदर रहने वाले लाखों करोड़ों माइक्रोब्स के जीनोम के बारे में। इन छोटे छोटे जीवों को समझना हमारे हेल्थ, हमारी खेती, हमारे एनवायरनमेंट, हर चीज में एक क्रांति ला सकता है। और हाँ, जीनोम की पहेली सुलझाने की बात हो रही है तो एक लेटेस्ट अपडेट भी है। हाल ही में साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। साइंटिस्ट्स ने Y क्रोमोसोम को पूरी तरह से मैप कर लिया है। ये ह्यूमन जीनोम की पहेली का वो आखिरी टुकड़ा था जो अब तक मिसिंग था। अब Y क्रोमोसोम बहुत खास है
क्यों? क्योंकि इसमें SRY जीन होता है जो पुरुष का लिंग तय करता है, और क्योंकि ये सीधे पिता से बेटे को मिलता है, ये हमारे वंश का पता लगाने में एक बहुत जरूरी मार्कर की तरह काम करता है। और जब हम Y और X क्रोमोसोम को कंपेयर करते हैं ना, तो फर्क काफी मजेदार है। Y क्रोमोसोम अपने पार्टनर X के मुकाबले काफी छोटा है, इसमें जीन्स भी बहुत कम होते हैं और ये सिर्फ पुरुषों में मिलता है। सोचिए, हमारे पूरे जेनेटिक कोड का ये सिर्फ 2% हिस्सा है, लेकिन इसका रोल कितना बड़ा है। तो ये सब जो हो रहा है, ये इंडियन जीनोम प्रोजेक्ट, ये Y क्रोमोसोम की मैपिंग, इन सब को एक साथ जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है। ये सब हमें मेडिसिन के एक बिल्कुल नए भविष्य की तरफ ले जा रहा है। इन सारे प्रोजेक्ट्स का जो अल्टीमेट गोल है वो एक ही है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। मतलब भविष्य में इलाज एक दवा सब पर चलेगी वाले फॉर्मूले से नहीं होगा, बल्कि हर इंसान के अपने यूनिक जेनेटिक कोड के हिसाब से ट्रीटमेंट तैयार किया जाएगा। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझना है? पहली बात, दुनिया के जेनेटिक मैप्स अधूरे हैं, क्योंकि उनमें भारत जैसी इतनी बड़ी और डाइवर्स आबादी का डेटा ही नहीं है। दूसरी बात, भारत इस कमी को पूरा करने के लिए एक ऐतिहासिक मिशन पर काम कर रहा है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, ये सारा काम ही भविष्य की दवाइयों यानी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की नींव रख रहा है। और जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, अगर साइंस एक ऐसा इलाज बना सके जो सिर्फ आपके DNA के लिए डिजाइन किया गया हो, तो आप सबसे पहले किस चीज का इलाज करवाना चाहेंगे? इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही।